कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण में अब हम आगे चलते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहला हम आंकड़ों से बने स्तंभ, आकृति, वक्र के सवाल के जवाब अब तक के ढूंढ लिए हैं। अब हमको देखना है अंकगणितीय सबसे पहला नंबर औसत या समांतर माध्य क्या है, अर्थमेटिक मीन्स। जैसे एक उत्पादन आता है कि वर्ष 2005 में से 12 तक गेहूं के औसत उत्पादन की गणना करने के लिए प्रत्येक वर्ष के गेहूं के उत्पादन को जोड़ेंगे तथा कुल वर्षों से भाग देंगे। अर्थात प्रत्येक प्रेक्षणों की संख्या को, प्रेक्षणों के योगफल को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर ये औसत या समांतर माध्य मिलता है। ये कहलाता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी। जैसे गेहूं का उत्पादन कितना रहा, पहला कुल उत्पादन 68.64, 69.35, इस तरह से आंकड़ा प्राप्त हुआ है। तो 2005 से 12 तक कुल वर्ष हुआ 8 वर्ष, औसत उत्पादन 634.74/8, 79.3 लाख टन उत्पादन हुआ। अब इसके आधार पर यानी आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो आंकड़ों को जोड़कर कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं। सूत्र के रूप में इसे निम्न ढंग से लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। यदि प्रेक्षणों को x से तो प्रेक्षणों का योगफल सिग्मा x, प्रेक्षणों की संख्या n हो तब समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। समांतर माध्य को प्रायः am, m या x के ऊपर इस तरह से चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अब तक के देखे हमने व्यक्तिगत आंकड़ों के रूप में। व्यक्तिगत आंकड़ों के रूप में जैसे एक उदाहरण लेके चलता हूँ मैं। धमतरी जिले में हुई वर्षा के आंकड़े इस प्रकार हैं। इस आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। 880.5, 1474.9, 806.3, 1554.9, 1019.2, 1046.5, 1017.2। हम जानते हैं कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, या माध्य को औसत बोला जाता है। तो जितने आपको आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़ों के समस्त योगफल में आंकड़ों की संख्या आपको 7 दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देते हैं। तो 7799.5 बटे 7 बराबर 1114.21 मिलीमीटर। अर्थात वर्षा का अंकगणितीय औसत 1114.21 मिलीमीटर प्राप्त हुआ। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमको आंकड़ा दिया गया है का प्रेक्षण का औसत जो है 36 है। अज्ञात प्रेक्षण f का मान आपको ज्ञात करना है। 35, 39, 35, f और 46, तो f की जगह पर क्या आएगा? क्योंकि हमको मालूम है समांतर माध्य बराबर स्वतंत्र प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। 25 धन 39 धन 35 धन f धन 40 बटे 5, या औसत बराबर 145 धन f बटे 5। औसत का मान रखने पर औसत आपको 36 दिया गया है। तो 36 बराबर 145 धन f बटे 5। तो 36 गुणित 5 बराबर 145 धन f, पक्षांतर कर दीजिए। 180 माइनस 145 बराबर f, तो f बराबर 35। f का मान 35 प्राप्त हुआ। इस प्रकार सभी प्रेक्षण 35, 39, 35, 35, 46 प्राप्त हुए हैं। अब इसी में आता है ये व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर हुआ। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद आता है आपका अंकगणितीय औसत में ही सतत श्रेणी वाले आंकड़े। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े तथा आंकड़ों की संख्या कम थी, लेकिन जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो तो समांतर माध्य की गणना कैसे करें। जैसे कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के गणित के विषय के प्राप्तांक दिए गए हैं, या प्राप्तांक आपको दिया गया है। न्यूनतम प्राप्तांक 30, अधिकतम प्राप्तांक यहाँ 48 है। अब न्यूनतम और अधिकतम तक सीमित है, इसलिए पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48 की पुनरावृत्ति हो रही है। इस आंकड़ों को इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्राप्तांक 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48। इसका बारंबारता बनता है 6। 30 अंक वाले 6 विद्यार्थी, 35 अंक वाले 5 विद्यार्थी, 38 अंक वाले 6 विद्यार्थी, इसे 48 अंक वाले 2 विद्यार्थी हैं। इन आंकड़ों को इस प्रकार से समांतर माध्य की गणना करने के लिए प्रेक्षणों अथवा संगत बारंबारताओं के गुणनफल के योग को बारंबारताओं के योग से भाग देते हैं।